बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 13, फिफ्थ पार्ट 1.2 एक्सरसाइज। आपने प्रूव करना है साइन की पावर 5 बटा साइन थीटा बराबर है 16 कोस की पावर 4 मनफी 12 कोस स्क्वायर प्लस 1। आप देखें कि आपके पास साइन 5 थीटा, भाईजन साइन 5 थीटा ओवर साइन 5 थीटा होगा तो आपने स्टार्ट करना है कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। भाईजन क्या करना है, कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। डी माइवर के मुताबिक आपने एंगल को एज ए पावर बना दिया जी। भाई डी माइवर के मुताबिक पावर को आपने एंगल बना दिया। और भाई देखें यहाँ पे साइन 5 थीटा है। भाईजन साइन 5 थीटा आपने प्रूव करना है, आपने बेसिकली प्रूव करना है साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। देखिए जब साइन 5 थीटा होगा ना तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन करना ही करना है जी। तो आपके पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 5 है जी। आपने वो पावर 5 को खोला, 5 1 5 10 10 5 1, वो कोएफिशिएंट्स यूज़ करके जो बाइनोमियल थ्योरम में यूज़ होते हैं जी। तो आपने कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, भजन कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा जी। आपने इसको हल किया तो कॉस की पावर 5 मनफी 10 कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा साइन की पावर 4 नो प्लस आयोटा 5 कॉस के 5 कॉस की पावर 4 साइन थीटा मनफी 10 कॉस स्क्वायर एंड साइन क्यूब प्लस साइन की पावर 5। अब देखें कि हमें साइन 5 थीटा इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, भाई आयोटा साइन 5 थीटा बराबर होगा आयोटा इस रकम के, आयोटा कैंसिल करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। आपके पास जो आंसर है उसमें है साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा। आपने पूरे सिस्टम को भैया साइन थीटा से डिवाइड कर दिया जी। भाई पूरे सिस्टम को साइन थीटा से क्या किया जी, डिवाइड कर दिया। अब जरा देखें आपके पास ये आके जी बाकी बच गया। आपने जो आंसर में कन्वर्ट करना सारे कॉज हैं जी। भैया आंसर में जो कन्वर्ट करना सारे कॉज हैं। तो आप देखें जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर है वहाँ 1 मनफी कॉस स्क्वायर कर दिया जी। भजन जहाँ पे साइन स्क्वायर है वहाँ पे 1 मनफी कॉस स्क्वायर, तो साइन 4 की जगह पे 1 मनफी कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर आपने खोला, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपने कॉस की पावर 4 वाली इकट्ठी कर दी, कॉस स्क्वायर वाले इकट्ठी कर दिए और कांस्टेंट इकट्ठा कर दिया। तो भाई साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा बराबर होगा 16 कॉस की पावर 4 मनफी 20 कॉस स्क्वायर एंड प्लस 1। नो क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव करना है टेनेट 6 थीटा बराबर है 2t इंटू 3 माइनस 10 टी क्यूब टी स्क्वायर प्लस t4 ओवर 1 माइनस 15 टी स्क्वायर प्लस 15 t4 मनफी t6 वे t बराबर है टेनेट थीटा जी। वे t बराबर है टेनेट थीटा, ये आपने प्रूफ करना है जी। आप जरा देखिए हमारे पास है टेनेट 6 थीटा बराबर है, इसके लिए प्रूफ करना है जी। वे t बराबर है टेनेट थीटा जी। भजन वे t बराबर है टेनेट थीटा जी। आपने स्टार्ट किया कॉस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा। इसको डीमाइवर के मुताबिक आपने लिखा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 6। भाई डीमाइवर के मुताबिक आपने इसको लिखा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 6। अब ये पावर 6 खोलनी है तो बाइनोमियल के मुताबिक आपके जो कोएफिशिएंट्स बनेंगे 1 6 15 20 15 6 और 1 बनेगा जी। भाई आपने इसकी पावर 6 खोलनी है। पावर 6 खोलने के बाद आपके पास 7 रकम में आए जी। भाई टोटल पावर 6 है तो कितने में 7, उसमें से रियल आपने इकट्ठी कर ली। भाई रियल आपने क्या कीजिए इकट्ठी। तो आप ज़रा देखें कि आपके पास कॉस 5 थीटा कॉस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा बराबर होगा कॉस थीटा की पावर 6 मनफी 15 कॉस की पावर 4 एंड साइन स्क्वायर प्लस 15 कॉस स्क्वायर एंड साइन 4 एंड मनफी साइन की पावर 6 प्लस आयोटा बाहर निकाल लिया 6 कॉस की पावर 5 साइन थीटा मनफी 20 कॉस क्यूब एंड साइन क्यूब प्लस 6 कॉस थीटा साइन की पावर 5। अब आप जरा देखेंगे जो आपने प्रूफ करना था भाईजन उसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो आपने टेनेट 6 थीटा प्रूफ करना था जी। भाई आपने प्रूफ करना था टेनेट 6 थीटा बराबर है समथिंग जी। अब इशू ये है कि टेनेट कब बनेगा जब साइन और कॉस होगा जी। तो आपने इक्वेटिंग रियल पार्ट इक्वेट किया थी तो कॉस 6 थीटा बराबर होगा कॉस की पावर 6 मन 15 कॉस की पावर 4 साइन स्क्वायर प्लस 15 कॉस स्क्वायर साइन 4 मनफी साइन की पावर 6 एंड साइन 6 थीटा बनेगा 6
कॉस की पावर 5 साइन थीटा मनफी 20 कॉस क्यूब एंड साइन क्यूब प्लस 6 कॉस थीटा एंड साइन की पावर 5। नो, अब इसको 1 और 2 कह दिया जी। भाई आपने इसको 1 और 2 कह दिया। अब आपकी इसकी जो है ना चॉइस है, आपने साइन 6 थीटा पकड़ा जी। भाईजान साइन, तो ऊपर से आपने 2 साइन थीटा बाहर निकाल दिया जी। भाई 2 साइन थीटा क्या किया जी जी। तो आप ज़रा देखिएगा आपने क्या किया कि भाईजान आपने अंदर कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर कॉस से क्या किया, डिवाइड किया। भाई अंदर कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर कॉस से डिवाइड, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस थीटा ऑन राइट हैंड साइड। तो आपके पास ये प्योर रकम आएगी 2 टेन थीटा, 3 कॉस की पावर 6 मनफी 10 कॉस की पावर 4 एंड साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर एंड साइन की पावर 4। वी से इट 3 एंड लीव इट। अब भैया डिवाइड 3 बाय 1, देखें साइन 6 थीटा अवेलेबल है और 1 में कॉस 6 थीटा अवेलेबल है, तो आपने साइन को ऊपर रखा, कॉस को नीचे रखा जी। आपके पास ये आ जाएगा जी। अब जो आपने प्रूफ करना है ना भाईजान, यहाँ पे आपको 1 चाहिए जी। भाई यहाँ पे आपको क्या चाहिए जी, 1। तो आप cos 6 से इसको डिवाइड कर दें जी। भाई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 6। आप ज़रा देखिएगा cos की पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो टेन 6 थीटा बराबर होगा जी, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा जी, यहाँ पे -10 टेन स्क्वायर आ जाएगा जी, प्लस 3 टेन की पावर 4 और ये आ जाएगा जी। नो वी हैव टेन थीटा बराबर है टी, जहाँ जहाँ टेन थीटा है वी पुट टी, वी गेट दिस आंसर, वी गेट दिस आंसर। और ये हमारा टारगेट था। आप ज़रा देखें कि उसने हमें कहा था कि प्रूफ करना है कि भाई टेन 6 थीटा बराबर है ये जी। तो भाई टेन 6 थीटा जब भी होगा तो आपने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा जी। डी माइवर के मुताबिक एंगल को एज ए पावर बना दिया जी, क्योंकि इसको ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे डी माइवर के मुताबिक यही आएगा जी। अब ये a जमा बी की पावर 6, अब आपको पता है बाइनोमियल के मुताबिक इसको खोलेंगे, उसमें से 7 रकमें आएंगी। हमने रियल्स को इकट्ठा कर लिया और इमेजिनरी को इकट्ठा कर लिया जी। ये देखिए हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस होता होगा, आयोटा 4 जो होगा वो 1 होगा एंड सो ऑन जी। अब आपने रियल पार्ट को इक्वेट करना है और इमेजिनरी को, तो cos 6 थीटा बराबर होगा ये के जी, और भाई इमेजिनरी पार्ट साइन 6 थीटा बराबर होगा इसके जी। अब जो आपने प्रूव करना है वो साइन 6 थीटा ओवर को, तो आपने क्या किया जी, एक अपनी सहूलत के लिए आपने इसको एक स्टेप ज़रा ज़्यादा कर लिया, क्योंकि वो प्रूफ करना है ना, प्रूफ के लिए हमें थोड़ी सी प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी। आपने इसमें से साइन थीटा बाहर निकाल दिया जी, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos थीटा ऑन राइट हैंड साइड। भाई राइट पे cos से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब इसको डिवाइड करेगा तो टेन हो जाएगा, यहाँ पे cos की एक पावर बढ़ जाएगी। नो दिस पोर्शन इज़ कम्प्लीट जी। अब 3 को ऊपर रखो और भैया 1 से डिवाइड कर दो जी। अब आंसर के अंदर हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो cos 6 थीटा से डिवाइड कर दो एंड लास्ट पुट टी बराबर है टेन थीटा जी। भाई जहाँ जहाँ टेन थीटा होगा टी पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 15 प्रूफ करना है टेनेंट 3 थीटा बराबर है 3 टेन थीटा -4 टेनेंट क्यूब ओवर 1 -3 टेनेंट स्क्वायर थीटा एंड हैंस सॉल्व दिस इक्वेशन। आपने इसको हल करना 1 - 3 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3t - टी क्यूब। पहले हम इतना पोर्शन प्रूफ करते हैं, फिर अगली बात बाद में करते हैं जी। भाई पहले हम इतना पोर्शन प्रूफ करते हैं, क्योंकि टेनेंट 3 थीटा ना, तो आप ज़रा देखें पिछले क्वेश्चन में टेनेंट 6 थीटा था, यहाँ पे टेनेंट 3 थीटा, तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा जी। तो आपने क्या किया, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, इसको लिखा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर क्यूब जी। तो पावर क्यूब होगी तो कोएफिशिएंट्स होंगे 1 3 3 1 जी। आपने अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल के मुताबिक आपने इकट्ठा किया, तो भाईजान आपके पास cos क्यूब मनफी 3 cos थीटा एंड साइन स्क्वायर प्लस आयोटा बाहर निकाल लेंगे, तो भाई क्या होगा 3 cos स्क्वायर एंड साइन थीटा मनफी साइन की पावर क्यूब जी। अब भाईजान आपने चूँकि जो प्रूफ करना है ना वो लाना है हमने, तो आपने क्या किया,
कि भाई आपने इसको सारे को साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया जी। भाई साइन स्क्वायर का 1 मनफी कॉस स्क्वायर, और इधर से सबको आपने साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो कॉस स्क्वायर होगा 1 मनफी साइन स्क्वायर जी। भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इकट्ठा करेंगे तो आपके पास ये रकम आएगी जी, 4 कॉस क्यूब मनफी 3 कॉस थीटा प्लस आयोटा 3 साइन थीटा मनफी 4 साइन क्यूब। अब आपने क्या करना है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो cos 3 थीटा बराबर होगा जी 4 cos क्यूब मनफी 3 cos थीटा, और भाई साइन 3 थीटा बराबर होगा 3 साइन थीटा मनफी 4 साइन क्यूब थीटा जी। नो डिवाइड 1 एंड 2 जी। भाई डिवाइड 1 एंड आप इसको ऊपर रखें और इसको नीचे डिवाइड करना है। भाई साइन ऊपर आएगा तो cos आएगा तो फिर टेन आएगा ना, तो आपने डिवाइड 2/1 कर दें जी। तो आपके पास ये रकम ऊपर आ जाएगी और ये नीचे आ जाएगी जी। अब आप ज़रा देखें, ऊपर से आपने साइन बाहर निकाल लिया, नीचे से आपने भाईजान कॉस बाहर निकाल लिया जी। भाई नीचे से कॉस बाहर निकाल लिया, ऊपर से साइन बाहर निकाल लिया जी। तो आपका ये टेनर बन गया जी। और अब आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। देखें ये हमारी अपनी पर्सनल है कि आपने वो रिज़ल्ट लेके आना है जी। तो भाईजान क्या करें जी, आपने कॉस के जमा साइन स्क्वायर लगा दिया जी। भाईजान कॉस के जमा साइन स्क्वायर लगा दिया, इधर भी कॉस के जमा साइन स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि 1 ही होगा ना। तो ऊपर आप जरा देखें, कटिंग करने के बाद आपके पास आएगा 3 कॉस स्क्वायर मनफी साइन स्क्वायर, नीचे आएगा भाईजान कॉस स्क्वायर मनफी 3 साइन स्क्वायर जी। अब आपने जो प्रूफ करना ना भाईजान, यहाँ पे आपको 1 चाहिए जी। यहाँ पे आपको क्या चाहिए जी, तो आपने ऊपर नीचे भैया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर जी। बाय कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके यू विल सी दिस। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा टेन 3 थीटा बराबर होगा 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब ओवर भैया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए जब वो हमें बाउंड करते ना कि प्रूफ दिस वी आर बाउंड हेयर जी, भाई वी आर बाउंड हेयर, तो इसलिए आपको जो है ना यहाँ तक हर हाल में पहुँचना ही पहुँचना है जी। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ। आपने टेन 3 थीटा साबित करना था 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब ओवर 1 मनफी 3 tan स्क्वायर थीटा। नो, अब हमारा टॉपिक है सोल्व द इक्वेशन। इसको सोल्व करना है जी। 1 मनफी 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 3t माइनस 10 क्यूब जी। अब ज़रा ये दोनों एक ही क्वेश्चन किससे, तो यहाँ से हमने बात करनी है जी। भाई इसी चीज़ से हमने ये ड्राइव करना है। ये हमने सोल्व कर दिया। नो वी वांट टू प्रूव दिस। आपने पुट t बराबर टेन थीटा, लास्ट में आपने जहाँ जहाँ मसावाती थी उसमें आपने टेन थीटा की जगह पे t रखा, तो आपके पास आ गया टेन 3 थीटा बराबर 3t माइनस t क्यूब ओवर 1 माइनस 3t स्क्वायर। सिंस वी आर गिवन, आपको ये आपने प्रूफ करना है जी। तो भाई टेन 3 थीटा को आपने 1 रख दिया जी। भाई टेन 3 थीटा को आपने क्या रखा जी, 1। जब 1 रखेंगे भाईजान, जब टेन थीटा को 1 रखेंगे तो भैया ये 1 भी रखना पड़ेगा जी। भाई टेन 3 थीटा 1 रखेंगे ना, तो इसका मतलब है ये भी 1 रखेंगे जी। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये रकम आ जाएगी जी। भाई 1 मनफी 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 3t माइनस t क्यूब जी। अच्छा भाईजान, आप इसको सोल्व करना था। सोल्व का मतलब यहाँ पर t की 3 वैल्यूज़ निकलेंगी जी। भाईजान t की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 3। वो आपने वैल्यूज़ निकालनी। आपको पता है टेनेंट 3 थीटा आपने 1 रखा, तो भाई टेनेंट पॉजिटिव कहाँ होता है जी, पहले में और तीसरे में। तो भाई पहले और तीसरे में, और टेनेंट 1 कब होता है, 45 पे, और भाईजान 225 पे, और माइनस 135 में। देखें आपने 3 वैल्यूज़ बनानी है, तो आपको पता है पहले और तीसरे में। पहले में तो भैया π/4 आ गया, तीसरे में एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो भाईजान क्या होगा जी, 225 5 π/4, और क्लॉकवाइज पर मेजर करोगे तो माइनस 135 माइनस 3 π/4। तो भाई 3 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया π/12, 5 π/12 और भैया माइनस 3 π/12 जी। अब जरा देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई भी किया जाए माइनस π/4। अब आपको पता है फ्रॉम t किसके बराबर है, टेन थीटा। भैया आपने क्वेश्चन में स्टार्ट किया था t बराबर टेन थीटा, तो t बराबर है टेन t की जगह थीटा की जगह पर π/12 होता है 15,
अब tan 15 की वैल्यू आपकी होगी 0.26 विद कैलकुलेटर। इसको भाईजान इस तरह भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा जी। वैसे तो आप यहाँ पे भी छोड़ दें तो दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि उसने कहा सोल्व करें जी, आपने ठीक की वैल्यू निकालनी है, वी आर नॉट बाउंड इट्स आंसर जी। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आ जाएगा। लेकिन आप ये अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो टेनेंट 15 को आपने FSC में पढ़ा, टेनेंट 45 मनफी 30 करके हल कर देंगे, उस तरीके से भी निकल आएगा जी। नो 5π/12 75, टेनेंट 75, तो आपका ये आंसर निकला 3.73, ये बनेगा 2 + √3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वही आएगा। या आप ये कर लेना, या आप ये कर लें कि भैया टेनेंट 75 को 45 + 30 कर लें, टेनेंट 45 + 30, फिर फार्मूला अप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। नो, ये होगा टेनेंट -45। टेनेंट के आगे नेगेटिव पड़ा तो भैया वो बाहर आ जाता है, टेनेंट 45 1 होगा तो -1 आएगा। लिहाजा जो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर वो होगा एक -1 और एक ये वाला और एक ये वाला, इनको इकट्ठा कर दिया तो आपका पास ये आ जाएगा भैया। आपने इनको इकट्ठा कर दिया तो आपका आंसर ये आ गया। लिहाजा रूट्स क्या होंगे आपके ये वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 1.2, प्रूफ दैट cos π/7 मनफी cos 2π/7 प्लस cos 3π/7 इज इक्वल टू 1/2। भाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन एज वेल एज नॉलेज। आपने प्रूफ करना है cos π/7 मनफी cos 2π/7 प्लस cos 3π/7 इज इक्वल टू 1/2। अब आप यहाँ पे कंसिडर द इक्वेशन x7 + 1 = 0। भाई यहाँ पे बेस में 7 है ना, तो आपने कंसिडर द इक्वेशन x7 x⁻7 + 1 = 0, तो x7 बराबर होगा -1 के। भाईजान x7 बराबर होगा -1 के, तो x की वैल्यू निकलेगी -1⁻1/7। भैया वी विल फाइंड 7th रूट ऑफ -1। भाईजान आपने क्या निकालना है, 7th रूट ऑफ -1। आप जरा देखिएगा, आपके पास a बराबर है -1 + 0 आयोटा बराबर होगा रो इंटू कोज ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फ़ा। रो बराबर होगा a मोड, वो होगा रियल का स्केयर जमा इमेजिनरी का स्केयर, तो इज इक्वल टू 1 आएगा जी। भाई रियल का स्केयर जमा इमेजिनरी का स्केयर ऊपर जैसे तो आंसर 1 आएगा। कंपेयरिंग करोगे तो कोज अल्फ़ा बराबर होगा -1 के और साइन अल्फ़ा बराबर होगा 0 के। भैया ऐसी जगह यहाँ पे कोज -1 और साइन 0, तो भैया वो पाई होता है जी। तो अल्फ़ा किसके बराबर होगा, आर्गूमेंट ऑफ है वो पाई आ गया जी। लो जी, आपके दो चीज़ें निकल आई, एक a मोड निकला है और एक आर्गूमेंट ऑफ a निकला है जी। अब z के बराबर होगा a मोड 1/n सीज आर्गूमेंट ऑफ a ओवर n + 2k π/n, क्योंकि हमारे पास फार्मूला nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पे n का रोल कौन प्ले करे, 7, तो z के बराबर होगा a मोड 1/7 सीज आर्गूमेंट ऑफ a ओवर 7 + 2k π/7। आपके पास आर्गूमेंट अवेलेबल है और a मोड अवेलेबल है। पुट हेयर, तो z के बराबर होगा सीज बाई π/7 प्लस 2k π/7 जी। आप देखें कि हमारे पास था 7th रूट्स ऑफ -1 निकालना, तो आपने a रखा -1 + 0 आयोटा बराबर होगा रो इंटू कोज ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फ़ा जी। तो आप जरा देखें कि हमने a मोड निकाला और आर्गूमेंट निकाला जी। इनको भाईजान आपने यहाँ पुट किया, z के बराबर a मोड 1/7 सीज आर्गूमेंट ऑफ a ओवर 7 + 2k π/7। भाई आपने आर्गूमेंट का वैल्यू और भाई a मोड की वैल्यू पुट की, तो k होगा 0 1 2 3 4 5 6। भाई k क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6, तो भैया z 0 क्या होगा c π/7। भाई k1 क्या होगा c 3π/7। z2 क्या होगा जी c 5π/7। भाई z3 क्या होगा जी, ये c पाई आ जाएगा जी, तो c पाई क्या होगा cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। भैया आपने k की जगह पे 0 1 2 3 4 5 6 रखना है। तो आप ज़रा देखें कि इसके बाद z4 क्या होगा जी, c 7 π/7। ये थर्ड क्वार्टर में जाएगा तो भाई 2 पाई तफरीक कर देंगे, तो आएगा c -5 π/7। इसको खोल लेंगे तो cos 5 π/7 माइनस आयोटा साइन 5 π/7 जी। इसके बाद देखिएगा आपके पास z5 है, cos 11 z5 है cos 11 π/7 प्लस आयोटा साइन 11 π/7। तो भाई इसमें से 2 पाई तफरीक किया तो आ गया
3π/7, तो खोलेंगे तो cos 3π/7 माइनस अल्टा साइन 3π/7। इसी तरह Z4 बराबर Z6 बराबर होगा सीज भाईजान 13π/7। इसमें से 2π तफरीक कर दें, तो भाई क्या होगा सीज माइनस π/7, तो क्या होगा cos π/7 माइनस अल्टा साइन π/7। वी नो, आपको पता है Z0 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 प्लस Z5 प्लस Z6 इज इक्वल टू 0। भैया आपने साबित, वी नो, हमें पता है इन सब का सम किसके बराबर था, 0 के। जब आप जमा करेंगे तो आप ज़रा देखिएगा कि ये 2 टाइम cos π/7, 2 टाइम cos 3π/7 और 2 टाइम cos 5π/7 माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन वाली कैंसिल हो जाएगी भाईजान, साइन वाली आपस में सारी क्या होंगी, कैंसिल होगी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो साइन वाली सारी कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ कॉज वाली बचेंगे जी। भाई साइन वाली सारी कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ कॉज वाली बचेंगी। तो आगे ज़रा देखें कि हमने जो प्रूफ करना है उसके मुताबिक जी, तो भाई क्या बनेगा cos π/7 प्लस cos 3π/7 प्लस cos 5π/7 इज इक्वल टू 1/2 जी। आपने 5π/7 को पाई माइनस 3π/7 कर दिया जी। भाई इसको 2π/7 इसको हल करोगे तो भाईजान क्या होगा जी, 5π/7, इसको हमने ब्रेक किया जी। अब cos पाई माइनस समथिंग माइनस cos होगा जी, क्योंकि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, और पाई के ऊपर भाई फंक्शन चेंज नहीं होता जी। अब आप इसको अरेंज कर दें तो cos π/7 मनफी cos 2π/7 प्लस cos 3π/7 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा जी। नो क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस। आपने साबित करना है z की पावर m एन होल पावर n बराबर है z की पावर m एन। भाई z की पावर n होल पावर n बराबर है z की पावर m एन। तो ये जस्ट फॉर नॉलेज है। लेट z बराबर है r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा जी। पावर m ली तो भाई इसकी पावर भी m आ गई, इसकी पावर भी m आ गई। डी माइवर के मुताबिक पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉज ऑफ m थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा जी। अब आपने होल पावर n ले लीजिए, इसकी पावर भी n हो गई, इसकी पावर भी n हो गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये क्या बनेगा, कॉज ऑफ एम एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एम एन थीटा। तो भाईजान ये z की पावर m n बन गई भाईजान, ये z की पावर क्या बन गई, m n। तो दिस वी वांट टू प्रूव दिस। भाई ये z की पावर क्या बन गई, m n, z m की पावर n बराबर होगा z m n, क्योंकि ये z m n है। तो बिल्कुल आपको पता है जब पावर की पावर हो तो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो वाया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूव करना, ये जस्ट फॉर नॉलेज है, इसको आप अपने तौर पे जो है ना वो कर सकते हैं जी। बहरहाल ये जो क्वेश्चन आपका पिछला है जिसका रिजल्ट है cos π/7 मनफी cos 2π/7 प्लस cos 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने स्पेशल टाइम देना है जी।